So hello everyone, this is Navis. Today I am going to solve a very simple problem of kinematics, but with a very different approach. Uh, in this question, basically we have given some conditions. Conditions are like we have not to use any kind of speed equation. What do you mean? What do you mean by speed equation here? Is that we have not to use any Newton's equations like s equal to ut plus half at square, and this type of equation we have really to avoid. And we have not to do any kind of integration like इंटीग्रेशन मीन्स लेट मी शो यू व्हाट डू यू मीन बाय इंटीग्रेशन। मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूँ, एक रफ सा डायग्राम यहाँ पे लाइक मैं इसको मेथड वन बोल देता हूँ। एंड यहाँ पे मेरे पास अर्थ है, दिस इज अर्थ, एंड यहाँ पे इसका सेंटर है एंड अर्थ का रेडियस कैपिटल आर एंड मास एम है। एंड यहाँ पे हमारा पार्टिकल था जिसका मास स्मॉल एम था एंड इसको मैंने एच हाइट से ड्रॉप किया था एंड ये यहाँ पे एच हाइट नीचे आ जाता है अर्थ के सरफेस पे। तो हमको यही पता करना था कि इस पार्टिकल को यहाँ टॉप से जहाँ से मैंने इसको ड्रॉप किया उसको नीचे आने में कितना टाइम लगा। सो आप बेसिकली इंटीग्रेशन में क्या कर सकते थे कि लाइक यहाँ पे मैं वाई हाइट कंसिडर कर लेता हूँ कि नीचे आने पे कहीं पार्टिकल यहाँ पे रहा होगा, उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कुछ वी रही होगी एंड दिस इज एक्चुअली टी इक्वल टू 0 एंड दिस इज टाइम टी इक्वल टू टी। तो इस जब पार्टिकल टी इक्वल टू टी टाइम पे था तो यहाँ पे इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा होगा कितना होगा, कैपिटल जी एंड दिस मास ऑफ अर्थ जी एम इंटू स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या है यहाँ पे, मास ऑफ द पार्टिकल अपॉन आर एंड द व्हाट इज द हाइट ऑफ बेसिकली पार्टिकल एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ, और यू कैन से द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल एंड द सेंटर ऑफ अर्थ इज व्हाट। अगर ये मेरे पास वाई है तो यहाँ पे ये डिस्टेंस बेसिकली एच माइनस वाई होगा एंड दिस इज आर। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे पार्टिकल का अर्थ के सेंटर से कितना हो जाएगा, आर प्लस एच माइनस वाई। सो दिस इज आर प्लस एच माइनस वाई का होल स्क्वायर। सो दिस इज फोर्स। तो फोर्स को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, बेसिकली मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, जी कैपिटल एम एंड अपॉन आर प्लस एच माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप सिंपल जो इंटीग्रेशन का अप्रोच है, अगर आप इसको यूनिक तरीके से सॉल्व करना चाहते हो तो आप ऐसा ही करते सॉल्व कि मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन को मैं वी डी वाई लिख देता एंड दैट इज इक्वल टू बेसिकली जी एम अपॉन आर प्लस एच माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करते हैं आप कि वी डी वी को इधर लिखते हैं एंड डी वाई उधर जाता तो क्या जाता, जी एम अपॉन आर प्लस एच माइनस वाई का होल स्क्वायर एंड दिस इज डी वाई एंड डी वाई। वट यू विल डू बेसिकली आफ्टर दैट यू विल इंटीग्रेट दिस। यहाँ पे जब पार्टिकल वाई इज इक्वल टू जीरो पता मीन्स जब यहाँ पे मैंने इसको रिलीज किया था तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी जीरो थी एंड जब ये वाई हाइट पे आ जाता है तो इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो जाती है, वी। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, वी डी वी क्या, इंटीग्रेशन वी स्क्वायर बाई टू एंड लिमिट्स आर फ्रॉम जीरो टू वी एंड दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे लीनियर फंक्शन का स्क्वायर दिया है बिकॉज यहाँ पे कैपिटल आर प्लस एच जो है यहाँ पे कांस्टेंट है। तो यहाँ पे मेरे पास अंदर एक लीनियर फंक्शन, तो लीनियर फंक्शन का स्क्वायर है उसका इंटीग्रेशन है, ठीक है, जो कि डिनोमिनेटर में। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, यहाँ पे जी एम तो कांस्टेंट है तो जी एम को मैं बाहर ले लेता हूँ। वन अपॉन आर प्लस एच माइनस वाई का होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, माइनस वन अपॉन आर प्लस एच माइनस वाई। तो माइनस वन को मैं बाहर ले लेता हूँ एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, वन अपॉन आर प्लस एच माइनस वाई का हाँ माइनस वन अपॉन आर प्लस एच माइनस वाई आई गेस, राइट। एंड दिस इज वेरी फ्रॉम वाई इक्वल टू जीरो टू वाई। सो यहाँ से ऐसे आप वी स्क्वायर बाई टू को क्या लिख सकते थे, माइनस जी एम इंटू वन अपॉन, यहाँ पे लिमिट पुट कर दो मेरे पास कुछ ऐसा आ जाएगा। सो सिमिलरली अब वेलोसिटी को यहाँ पे क्या लिखते हैं, मैं यहाँ पे माइनस साइन को अंदर भेज रहा हूँ तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट दैट इज टू जी एम इंटू वन अपॉन आर प्लस एच माइनस वन अपॉन आर प्लस एच माइनस वाई। सो फर्दर आप क्या कर सकते करते हैं, यहाँ पे बेसिकली वेलोसिटी को यहाँ पे डी वाई बाई डी टी लिखते हैं, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखो जो वाइट है, वाई के इंक्रीज होने से वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे जो डी वाई बाई डी टी आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे साइन में तो कुछ चेंज नहीं आने वाला, तो सिंपली आप अगेन वही करते हैं, डी वाई को इधर लगता है, डी टी को राइट में ले जाकर इंटीग्रेट करते हैं, लिमिट पुट करते हैं, तो आपको यहाँ पे बेसिकली टाइम का इक्वेशन मिल जाता है एंड वही अपने को पता करना था, टाइम और हाइट के बीच का रिलेशन। तो आप इस मेथड से भी अप्रोच कि मेरा कंडीशन ऊपर शो किया था कि मेरे को यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं शो करना है, तो आपको इस तरीके के कोई भी मेथड नहीं इस्तेमाल करना है एंड यहाँ पे मुझे वर्क एनर्जी थ्योरम भी नहीं इस्तेमाल करना है। वर्क एनर्जी थ्योरम से आप क्या करते हो बेसिकली कि यहाँ पे मैं यहाँ पे साइड में शो कर देता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे पार्टिकल था एम मास का एंड ये ग्राउंड था, राइट। तो इस पार्टिकल को यहाँ पे मैंने रिलीज किया
तो यहाँ पे बेसिकली देखते हैं कि अगर यहाँ पे मैंने यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स को कांस्टेंट मान रहा हूँ कि इसके हाइट से इसका कोई वेरिएशन नहीं आएगा जी पे, तो यहाँ पे इसके ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट करता है, दैट इज एम जी। सो यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, राइट। तो यहाँ पे आप ऐसा देख सकते थे कि यहाँ पे मैं ऐसा बोलता कि मैं वाई हाइट नीचे आया, एंड उस टाइम पे जब पार्टिकल वाई हाइट नीचे आ चुका है उसकी वेलोसिटी कुछ वेलोसिटी वी होगी। तो यहाँ पे वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस क्या होगा, एम जी इंटू वाई। प्लेसमेंट है फोर्स का, वो बेसिकली फोर्स का डायरेक्शन में है, तो एम जी वाई यहाँ पे वर्क जो आएगा पॉजिटिव आएगा, दैट इज इक्वल टू बेसिकली चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितना है, हाफ एम बी स्क्वायर, एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो ही रहेगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो यहाँ से एम कट जाएगा। तो यहाँ पे आप अगेन वही चीज़ देखते हो, वेलोसिटी यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट टू जी वाई। तो अगेन वही सेम चीज़ यहाँ पे आपको अगेन करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, तभी आपको फाइनल आंसर मिलेगा। तो अपने को ये चीज़ भी अवॉइड करना है, मीन्स अपने को कंडीशन गिवन है कि अपने को इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं करना है। एंड नाउ इसी में एक पार्ट और गिवन था कि इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का इस्तेमाल नहीं करना है। तो यहाँ पे इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या बोलता है बेसिकली, लाइक कोई एक नॉन कांस्टेंट फोर्स है, तो उस केस में इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या बोलता है कि जो इम्पल्स होगा, दैट इज मैं इसको जैसे डिनोट कर रहा हूँ, जे इज इक्वल टू व्हाट, इंटीग्रल एफ डी टी। यहाँ पे एफ कोई वेक्टर फंक्शन है, तो मैं यहाँ पे इम्पल्स को इंटीग्रल एफ डी टी लिख सकता हूँ। एंड इस चीज़ को आप अगर फर्दर सॉल्व करोगे तो लाइक यहाँ पे फोर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एम डी वी बाई आर डी टी, एंड यहाँ पे डी टी अगेन था तो डी टी से डी टी कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा एम इंटू एम, तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, एंड डी वी का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा वी, राइट। एंड यहाँ पे लिमिट पुट करोगे, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी टू फाइनल वेलोसिटी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बस फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। तो यहाँ से जो आपका बेसिकली यहाँ पे इम्पल्स एक वेक्टर क्वांटिटी, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो जे क्या आ जाएगा, एम वी फाइनल माइनस एम बी इनिशियल, दैट इज डेल्टा पी। तो यही है अपने पास इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। तो ये तो मैंने काइंड ऑफ डेरिवेशन ही बता दिया, बट आप इसका यूज़ कैसे कर सकते थे वो देखते हैं। तो इसका यूज़ ऐसा कर सकते थे कि जैसे यहाँ पे मेरे को जे जो कि यहाँ पे इम्पल्स है वो क्या होगा, बेसिकली इंटीग्रल एफ डी टी के बराबर होगा। यहाँ पे एफ क्या है, बेसिकली फोर्स जो इस पर एक्ट कर रहा है, दैट इज एम जी। तो यहाँ पे एम जी, एंड यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, डी टी, दैट इज इक्वल टू बेसिकली चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे जो इनिशियल मोमेंटम है वो तो जीरो है, राइट। एंड जो यहाँ पे जब पार्टिकल बेसिकली ग्राउंड को हिट करने वाला होगा यहाँ पे, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, रूट टू जी एच। यहाँ पे अगेन मैंने किसका यूज किया, बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन का, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से ये चीज़ आपको मिलता है। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा, बेसिकली एम इंटू रूट टू जी एच, राइट, एम इंटू रूट टू जी एच। तो यहाँ से एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ से जी तो बचेगा, एंड रूट जी से यहाँ रूट जी आएगा, रूट जी, एंड दिस इज डी टी, एंड हियर यू विल गेट रूट टू इंटू रूट एच, राइट। एंड यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन था, तो यहाँ पे इंटीग्रल डी टी क्या आ जाएगा, बेसिकली टी, एंड यहाँ से मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे देखो तो इस हम दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, रूट टू इंटू रूट एच, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ टू एच एंड डिवाइडेड बाई जी। अगर मैं आपसे लेफ्ट साइड से इसको राइट साइड में ले जाता तो मुझे यहाँ पे जो टाइम आएगा वो आ जाएगा रूट ऑफ टू एच बाई जी। मतलब आप यहाँ पे जितने और मेथड हैं जिनका यूज़ नहीं करना, उसमें आप कहीं ना कहीं देख सकते हो यहाँ पे इंटीग्रेशन का यूज़ हुआ ही है, बेसिकली मुझे पता करने के लिए कि इसको कितना टाइम लगेगा पार्टिकल को एच हाइट्स से ड्रॉप करने पे ग्राउंड तक आने में। सो अल्टीमेटली स्पीड इक्वेशन, इंटीग्रेशन, वो पावर एनर्जी, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, हर जगह यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज हो रहा है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन नहीं यूज करना था। तो अभी आते हैं अपन जिसके लिए अपन यहाँ पे वीडियो को शूट कर रहे हैं, दैट इज SHM। अपन इस प्रॉब्लम को सिंपल हार्मोनिक मोशन से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेट्स सी। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आ चुका हूँ। तो SHM से इसको सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि SHM बेसिकली है क्या। लाइक SHM में अगर कोई पार्टिकल लीनियरली ऑसिलेट कर रहा है तो उसको अपन सर्कुलर मोशन के प्रोजेक्शन से भी शो कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे शो करता हूँ, लाइक यहाँ पे मेरे पास पार्टिकल जो है वो वाई एक्सिस में ऑसिलेट कर रहा है, तो इसको मैं सर्कुलर मोशन के फॉर्म में भी शो कर सकता हूँ कि यहाँ पे अगर मैं यहाँ से साइड से लाइट डालता हूँ, यहाँ से लाइट का कोई सोर्स है, एंड पार्टिकल यही सेम पार्टिकल यहाँ पे इसके पेरिफेरी पे है सर्कल के, तो उसका जो प्रोजेक्शन होगा वो SHM करता हुआ पार्टिकल है। लेट्स से कि अभी पार्टिकल कुछ वाई हाइट पे है अपने मेन पोजीशन से, या फिर बोल सकते वाई हाइट तो दूर है, एंड इट इज़ फॉर्मिंग एंगल थीटा। एंड यहाँ पे जो रोटेशन
यानी कि एंगुलर स्पीड होगा इस पार्टिकल का जो कि पेरिफेरी पे रोटेट कर रहा है, दैट इज ओमेगा, एंड इसके मेन पोजीशन पे जो टाइम था दैट इज टी इक्वल टू 0। यहाँ से पार्टिकल मेन पोजीशन से वाई डिस्टेंस दूर जाता है, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली कंसेप्ट क्या है कि जो एंगुलर स्पीड होगा इस पेरिफेरी पे इस पार्टिकल का, वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एस एच एम के बराबर होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एंड इस अगर ट्रायंगल में मैं देखूँ, इस ट्रायंगल में यहाँ पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पे एक मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल आएगा। तो यहाँ से मैं साइन थीटा क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा इज बेसिकली परपेंडिकुलर दैट इज वाई हाइट, यहाँ पे ये देख सकते हो ये वाई हाइट है, दैट इज वाई अपॉन रेडियस ऑफ दिस सर्कल। इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, बेसिकली एम्पलीट्यूड ऑफ द एस एच एम, दैट इज वाई ए। तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा मेरे पास, साइन इनवर्स ऑफ वाई बाई ए। तो मेरे को अगर टाइम चाहिए कि पार्टिकल जो है मेन पोजीशन से वाई डिस्टेंस पे गया, तो यहाँ पे मैं सिंपल बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी बेसिकली ये कांस्टेंट है, यहाँ पे ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो यहाँ से टाइम कितना निकल के आ जाएगा, लेट्स से दिस इज टी1, तो टी1 इज व्हाट, थीटा बाई ओमेगा। सो ऐसे आप सिमिलरली टाइम पता कर सकते हो एस एच एम में कोई पार्टिकल कितने डिस्टेंस गया है अपने मेन पोजीशन से। सो दिस इज द बेसिकली फंडामेंटल कॉन्सेप्ट दैट व्हाट वी आर लुकिंग। एंड ना अभी मेन पॉइंट पे आता है कि अपन इसमें एस एच एम का यूज कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बट उसके पहले आपको कुछ जो फॉर्मूलेज हैं वो पता होंगे, लाइक आपने कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व की होंगी डेफिनेटली जेईई और मेंस एंड एडवांस में काफ़ी सवाल ये आते हैं। लेकिन जैसे कि कोई प्लेनेट लाइक अर्थ है, तो अर्थ के बीच में ऐसा यहाँ पे एक डिग कर दिया जाता है, राइट। यहाँ पे समझो कि खाली स्पेस है, एंड अगर इसमें मैं किसी पार्टिकल को ड्रॉप करता हूँ तो वो एस एच एम करता है, राइट, कि वो यहाँ पे जाएगा एंड नीचे आएगा, अंदर ऊपर जाएगा, मीन्स ये पार्टिकल ओवल और अर्थ के जो अर्थ के अंदर एक टनल बना हुआ है यहाँ पे ऑसिलेट करता रहेगा। तो यहाँ पे इस ऑसिलेशन का जो बेसिकली एंगुलर फ्रिक्वेंसी होता है एस एच एम का, दैट इज बेसिकली रूट ऑफ जी बाई कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ द प्लेनेट, दैट इज यहाँ पे जैसा कि मैं अर्थ बोल रहा हूँ तो यहाँ पे रेडियस ऑफ द अर्थ हो जाएगा, एंड जी क्या हो जाएगा यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दिस प्लेनेट, दैट इज यहाँ पे अर्थ के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। एंड अगर आपको यहाँ पे एंगुलर फ्रिक्वेंसी पता है तो आप यहाँ से टाइम पीरियड लिखा सकते हो, दैट इज टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो यहाँ से डिवाइडेड बाई ओमेगा आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई टू स्क्वायर रूट ऑफ आर बाई जी। ओके, ये चीज़ आपको पता होगी, अगर नहीं पता तो इसको अपन साइड में देख लेते हैं कि ये चीज़ कैसे आया एंगुलर फ्रिक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो मैं इसका एक बार डेरिवेशन कर देता हूँ। यहाँ पे लाइक मेरे पास यहाँ पे एक सॉलिड स्फीयर है एंड इसके बीच में एक टनल बनाया है, एंड यहाँ पे कहीं पे पार्टिकल है जिसका मास लेट्स से स्मॉल एम है, ओके। एंड ये जो प्लेनेट का सेंटर उससे एक्स डिस्टेंस ऊपर है। तो इस प्लेनेट पे एकमात्र फोर्स लग रहा होगा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। वो कितना हो जाएगा, बेसिकली मास इनटू ग्रेविटेशनल फील्ड ईयर। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जो सॉलिड स्फीयर के अंदर होता है वो कितना होता है, दैट इज जी इंटू कैपिटल एम इंटू आर स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है यहाँ पे, वेरिएबल डिस्टेंस है, मतलब कि वो सेंटर से कितना दूर है, दैट इज एक्स, जी कैपिटल एम इंटू एक्स अपॉन आर क्यूब। आर यहाँ पे बेसिकली मैं प्लेनेट का रेडियस ले रहा हूँ, कैपिटल आर। तो यहाँ से फोर्स क्या आ जाएगा, मास इंटू बेसिकली दिस ग्रेविटेशनल फील्ड, मास क्या हो जाएगा। बट यहाँ पे देखो कि जो फोर्स होगा वो अट्रैक्टिव फोर्स है, एंड यहाँ पे अगर मैं साइन कन्वेंशन का यूज प्रॉपर करूँ तो यहाँ पे मैं लिखूँगा माइनस ऑफ एम इंटू ग्रेविटेशनल फील्ड, दैट इज जी कैपिटल एम इंटू एक्स अपॉन आर क्यूब। सो दिस इज आवर फोर्स। तो फोर्स को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मास इंटू एक्सेलरेशन, एम इज इक्वल टू व्हाट, माइनस एम इंटू जी कैपिटल एम इंटू एक्स अपॉन आर क्यूब। सो मास से मास कैंसिल हो गया, एंड यहाँ पे एक्सेलरेशन आपको क्या मिल रहा है, माइनस ऑफ जी कैपिटल एम अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स। तो यहाँ पे देख सकते हो आप एक्सेलरेशन किस फॉर्मेट में, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के फॉर्म में है, जो कि यहाँ पे आप यहाँ पे भी देख सकते थे कि जो फोर्स है वो बेसिकली प्रोपोर्शनल था नेगेटिव ऑफ एक्स के, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव प्रोपोर्शनलिटी होल्ड कर रहा था। इससे क्या पता चलता था कि यहाँ पे जो पार्टिकल है वो एस एच एम करेगा इस टनल के अंदर। सो यहाँ से आप अगर दोनों को इक्वेशन को कंपेयर करो तो यहाँ से एंगुलर फ्रिक्वेंसी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू रूट ऑफ जी इंटू कैपिटल एम अपॉन आर क्यू, ओके। बट यहाँ पे हमने जो पहले फार्मूला देखा था उसमें ओमेगा की वैल्यू रूट ऑफ जी बाई आर आ रही थी। जी वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड था, ओके, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन था एक्चुअली। तो इसको अपन यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है लाइक जो जी की वैल्यू है अर्थ के सरफेस पे, मैं सरफेस पे बात कर रहा हूँ, राइट। तो अर्थ के सरफेस पे जो जी की वैल्यू है वो कितना है, कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, इसको मेरे को स्मॉल जी के टर्म्स में लाने के लिए
मैं इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। जी एम अपॉन आर क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर इंटू आर। ध्यान से देख सकते हो, जो जी एम बाई आर स्क्वायर है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल जी, दैट इज जी बाई, एंड आर यहाँ पे पहले से था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जो एंगुलर फ्रिक्वेंसी आ गई एस एच एम की, वो रूट ऑफ जी बाई आर आ गया, राइट। अगर मुझे यहाँ पे एंगुलर फ्रिक्वेंसी पता चल गई तो यहाँ से मैं टाइम पीरियड भी इजीली निकाल सकता हूँ, दैट इज 2 पाई बाई ओमेगा। सो यहाँ पे मैंने इसका डेरिवेशन भी कर दिया कि अगर कोई प्लेनेट है उसके अंदर यहाँ पे कोई टनल बनाया जाता है जो कि उसके सेंटर ऑफ मास से पास होता है, एंड अगर उसमें मैं पार्टिकल को ड्रॉप करता हूँ दैट विल डू अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इन दैट टनल, राइट ना। अभी क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फाइनली हमने सारी चीज़ें डिराइव कर ली हैं, तो अभी क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना, बेसिकली मैं यहाँ पे अर्थ बना लेता हूँ। यहाँ पे थोड़े बहुत तो मैं अप्रॉक्सीमेशन यूज करूँगा डेफिनेटली। तो लाइक यहाँ पे अगर मैं पार्टिकल को बहुत, जो कि यहाँ पे लेट से इस जो प्लैनेट है उसका रेडियस कैपिटल आर है, उसके रिस्पेक्ट में जो एच हाइट था वो बहुत ही स्मॉल था, दैट इज एच इज़ वेरी वेरी स्मॉल दैन कैपिटल आर। तो आप प्लैनेट के बाहर उस पार्टिकल का एच हाइट लो या फिर अंदर लो, वहाँ पे दोनों वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली सेम ही आएंगे। तो पार्टिकल को मैं चाहे एच हाइट ऊपर से ड्रॉप कर रहा हूँ, वो सेम चीज़ होगा अगर मैं पार्टिकल को इस प्लैनेट के एच हाइट अंदर कंसिडर करूँ, दैट इज एच हाइट हियर, ओके। एंड यहाँ पे जो प्लैनेट का रेडियस है वो आर गिवन है आपको, दैट इज आर, एंड ये लेट से थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है पार्टिकल। तो यहाँ से जो स्मॉल एच है जो कि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे स्मॉल एच किसके बराबर आएगा, बेसिकली ये पूरा हाइट जो है वो कैपिटल आर है, एंड दिस हाइट इज़ व्हाट आर कॉस थीटा। तो ये स्मॉल एच कितना आ जाएगा, आर माइनस आर कॉस थीटा, दैट इज आर कॉमन ले लेते हो तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। तो अभी मैं इसके अंदर फर्दर कुछ चेंजेस कर सकता हूँ, लाइक अगर मैं अप्रॉक्सीमेशन को ध्यान में रखूँ, दैट इज इक्वल टू कैपिटल आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एंड क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा थीटा के, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस थीटा स्क्वायर लिख सकता हूँ। एंड यहाँ पे मैं सिंपल यहाँ पे बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन यूज कर सकता हूँ, दैट इज एज इक्वल टू आर इंटू 1 माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा बेसिकली 1 माइनस यहाँ पे 1/2 आ जाएगा इंटू थीटा स्क्वायर। तो यहाँ से h कितना आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एंड मेरे पास बचेगा क्या, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड r/2 इंटू थीटा स्क्वायर, दैट इज r/2 इंटू थीटा स्क्वायर। सो यहाँ से आप वो थीटा निकाल सकते हो, थीटा इज वॉट हियर, और 2 इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 2h/r। अगर मुझे थीटा पता चल गया, तो मैंने ऊपर शो किया था कि आप अगर आपको थीटा पता चल गया तो आपको वहाँ तक पार्टिकल को जाने में किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जो कि थीटा एंगल सबटेंड कर रहा था, तो आप वहाँ से उसका टाइम निकाल सकते थे। टाइम कैसे निकालोगे, दैट इज थीटा बाई ओमेगा। यहाँ पे मैंने ओमेगा ऑलरेडी पता कर लिया था, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ जी बाई आर। तो यहाँ से मैं टी निकाल सकता हूँ, दैट इज थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2h/r, यहाँ पे डिवाइडेड बाई ओमेगा है, तो यहाँ पे मैं 1 बाई ओमेगा मल्टीप्लाई कर देता हूँ, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल आर बाई जी। सो यहाँ पे मेरे पास जो टाइम आ जाएगा आप देख सकते हैं, यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2h/g। इस मेथड में स्पेशल क्या था, यहाँ पे मैंने किसी भी प्रकार का कोई इंटीग्रेशन नहीं यूज किया, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये मेथड करीब 1 लाइन का था अप्रॉक्सीमेटली। मैंने इसको 100 बस किया है कि मैंने यहाँ पे सारे स्टेप्स किए हैं, दैट्स वाई ये इतना भी लेंदी लग रहा है, बट ये इतना भी लेंदी नहीं, लाइक इसको आप दो लाइन मैक्स टू मैक्स इस सवाल को सॉल्व कर सकते थे। एंड दिस इज़ वेरी यूनिक अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, लाइक इतने सिंपल प्रॉब्लम जो कि कैलमेटिक्स का था, एक पार्टिकल को एच हाइट से ड्रॉप कर रहे हैं एंड उस प्रॉब्लम को अपन सिंपल हार्मोनिक मोशन से सॉल्व कर रहे हैं, दैट्स बेसिकली ग्रेट थिंग। सो आई होप यू गॉट व्हाट आई मीन टू डिलीवर। अगर आपके पास और कोई मेथड हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तो डेफिनेटली आप कमेंट ड्रॉप करो।